हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सब कोई बढ़िया हो गया, अपने घर पे रह रहे होगे, ठीक है। और जो हमने पिछले क्लास में किया था, पिछले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में आई होप कि आप लोग सब कोई पढ़ लिए होगे। तो मैं पहले एक बात बोल देता हूँ कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े हो तो आप इस लेक्चर को मत देखना, ठीक है। इसीलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर लेक्चर वगैरह देखो, उसमें जो इंट्रोडक्शन दे रखा है पूरे इंट्रोडक्शन को पूरा क्लियर करो, उसके बाद ही आप आगे आना, क्लियर है। और उसमें हमने ये भी चीज़ बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में कि जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में किया था और जो हम हाइड्रोलिक्स में करने वाले हैं, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें भी हमने पिछले में बता दिया था कि हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह क्या होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ ये कैसे आपका डिफर करता है, कौन सा एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, किस इक्वेशन पे बेस्ड है, ये सारी बातें हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था, क्लियर है। उसके बाद जो हमने ये भी चीज़ देखा था कि पिछले वाले लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था, जो आपका टॉपिक था जहाँ से आपके चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे थे, वो था आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट। क्या था स्टूडेंट्स आपका? इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट, क्लियर है। जब हम इम्पैक्ट ऑफ जेट कर रहे थे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यही चेक किया था कि इम्पैक्ट ऑफ जेट में कि आखिर हम निकालेंगे तो निकालेंगे क्या, कैलकुलेट क्या करना है अपने को। हमारा मेन फोकस इसी पे था कि हमें कैलकुलेट क्या करना था। तो जब हम आगे की ओर लेक्चर ले रहे थे तो वहाँ पे हमें पता चला था कि जब हम इम्पैक्ट ऑफ जेट की स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे मेजरली आपको क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। क्या निकालना था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? फोर्स। और हमने ये भी देखा था कि ये आपका जो जेट है, जेट हम किसको कह रहे थे? जेट हम कह रहे थे स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड को। देख लो एक बार, जो नहीं देखे थे उसमें एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे जेट किसको कह रहे थे? स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड से कोई पाइप के थ्रू जो पानी निकलता है वही कहलाता है आपका जेट। जो आपका बॉडी रहेगा वो आपका सिलेंड्रिकल बॉडी, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ जेट के थ्रू जो फोर्सेस एक्सर्ट होंगे वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, आराम से डिराइव करके भी इन सारी बातों को देखेंगे, क्लियर है। उसके पहले हमने तुम्हें एक बात और भले बता देते हैं कि जब आप इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ते हो तो यहाँ पे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो इंपॉर्टेंट पोर्शन था आपका इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या था? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, क्लियर है। और हमने ये भी देखा था इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लास्ट में कल हमने डिराइव किया था, समेशन ऑफ एफ डी टी इक्वल टू mdv, यही आ रहा था। और इसी इक्वेशन को कह रहे थे आप इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। और भी हमने एक चीज देखा था कि ये जो आपका इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन आ रहा था, ये इक्वेशन आपका था लीनियर। कौन सा मोमेंटम है ये? आपका लीनियर मोमेंटम था, क्लियर है। लेकिन हमने कल एक बात ये भी बोला था कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, आपका एक और मोमेंटम होता है जिसे हम कहते हैं एंगुलर। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लो। वैसे बेसिकली इसका कहीं यूज है नहीं, बट अपने को पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में, क्लियर है। जब आप एंगुलर मोमेंटम देखते हो तो वहाँ पे एक टर्म्स आता है जिसे आप कहते हो टॉर्क। क्या कहते हो? टॉर्क बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने टॉर्जन जो पढ़ा था वहाँ पे भी ये बात हर के थोड़ा सा बता दिया था। क्या बताया था? T इक्वल टू आई इंटू अल्फा बताया था। लेकिन वहाँ पे हमने बोला था ये आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये आई कहलाता है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन था। क्या था ये? आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये अल्फा आपका एक्सेलरेशन नहीं रहता, ये कहलाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है ये? आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक बात, ये जो अल्फा आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, वो आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी से। किससे आता है ये? आपका एंगुलर वेलोसिटी से। और हमें पता है कि अगर आप एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो इसी को आप क्या कहते हो? एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने दो चीजें देख लिया, एक आपका था लीनियर मोमेंटम, एक था आपका एंगुलर मोमेंटम। बट जो हम बेसिकली यूज करेंगे अपने हाइड्रोलिक्स में वो हम अभी मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करने वाले हैं? हम लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे। बट हम सबको पता होना चाहिए था एंगुलर मोमेंटम एक बेसिकली छोटा सा क्या डेफिनेशन होता है, क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, क्लियर है। जिसने नहीं किए थे वो एक बार फिर से अभी कर लो। और एक चीज पिछले वाले लेक्चर में हमने यहाँ तक कर दिया था, इसके आगे थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, जल्दी से दे रहा हूँ 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से फटाफट कर लो आप लोग, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेके कर सकते हो, क्लियर है। बढ़े आगे, गुड। करें आगे, ओके। नाउ गिव्स द हेडिंग, हेडिंग कीजिए फोर्स एक्सर्टेड बाय
फोर्स exerted by jet on a stationary vertical plate, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक मशीन्स का। याद रखना, इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, तो आप इसके रिजल्ट्स को अगर आप याद रखोगे तो 1 नंबर का क्वेश्चंस भी आपका बन जाएगा। बट मैं इसको डिराइव कर देता हूं ताकि अगर मेंस के पेपर वगैरह में अगर कभी आए तो आप उसको भी आप इजीली कर पाओ। क्लियर है? तो देखते हैं थोड़ा सा क्या हेडिंग बोला अभी हमने, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट, ऑन ए स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टेशनरी कह दिया, दैट मीन्स ये बात तो फिक्स हो गया कि जो आपका प्लेट है वो प्लेट आपका फिक्स्ड है। कैसा है? आपका फिक्स्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेट बना लेते हैं जो कि आपका फिक्स्ड है। देखते जाओ, जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करेंगे। बस हमने एक प्लेट था जिसको हमने फिक्स कर दिया। क्लियर है? अब कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, किससे आ रहा है फोर्स? आपका जेट से हो रहा है। और जेट आपका ऑपरेट जो हो रहा होगा, जो जेट आपकी बन रही होगी वो कहां से बन रही होगी? आपकी नोजल से। तो हम एक नोजल भी बना लेते हैं इधर। देखते जो, बस आसान है बहुत। ये आपका अगर आप इसके डेरिवेशन अगर एक बार सीख लोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देख लो इधर, यही आपका क्या है, एक जेट है। और इस सबको पता होगा कि ये जेट आपको दिख रहा है, ये आपके किस सेक्शन में दिख रहे हैं, आपको किस फॉर्म में दिख रहे हैं? ये कन्वर्जिंग फॉर्म में, जिस कारण इस जेट को कौन सा जेट कहते हैं और कौन सा नोजल कहते हो? इसको आप कन्वर्जिंग नोजल। और जो आपका जेट होगा, इन जनरली आप देख सकते हो कि अगर इससे पानी निकलेगा तो वो जो पानी निकलेगा वो आपका एक दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल निकलेगा। कैसा निकलेगा आपका? ये हॉरिजॉन्टली हो सकता है, इस डायरेक्शन में ये आपका फ्लो होके आगे की ओर बढ़ रहा होगा। तो यही जो आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन में, यही आपका क्या कहलाता है? जेट। क्लियर है? और ये जो जेट है, ये पानी जो है, ये पानी स्ट्राइक करेगा अगर इस प्लेट पे तो कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट करेगा। तो वही हमारा मेन टॉपिक है कि ये जो फोर्स क्रिएट करेगा, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? तो समझते हैं थोड़ा एक एक करके पहले इन सारी चीजों को। ये जो है आपका जो हमने दिख रहा है यहाँ पे जो सेक्शंस बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग नोजल। इसी के थ्रू आपका पानी निकल रहा होगा। क्लियर है? तो पहले एक एक बात समझ के करना थोड़ा सा। देखो इधर, ये जो आपका जेट है, जेट का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। लेट से जेट का डायमीटर क्या मान लिया हमने? d। अगर डायमीटर अगर इसका d है तो अगर मैं आपसे एरिया बोलूंगा लिखने के लिए तो आप एरिया क्या लिख लोगे? π/4d²। क्लियर है? इसका आगे यूज करेंगे तो अभी मैंने बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये नोजल से आपका निकला होगा यहाँ से पानी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से निकला होगा। लेट से इसका वेलोसिटी हमने मान लिया v0। क्या मान लिया हमने? v0। और एक चीज देखते हैं थोड़ा, जैसे ही ये यहाँ पे आके स्ट्राइक किया होगा तो यहाँ पे हमने एक सर्टेन रीजन मान लिया, ये कुछ ना कुछ हमने रीजन कंसिडर कर लिया और इसी रीजन को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। याद करो, हमने पिछले वाले लेक्चर जब आप देखोगे वहाँ पे हम कंट्रोल वॉल्यूम बहुत सारे बात किए थे। क्लियर है? तो ये जो यही आपका पोर्शन जो इतना सा आप एज्यूम कर लोगे, इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सीबी। क्लियर है? यहाँ तक कंट्रोल वॉल्यूम को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? सीबी से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो इधर थोड़ा, हमने बोला कि जैसे ये फ्लूइड निकला है इस नोजल से तो इसका वेलोसिटी क्या मान लिया हमने? v0। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ये कंट्रोल वॉल्यूम में स्ट्राइक करेगा तो लेट से उसका वेलोसिटी हमने मान लिया v1। आगे की ओर जब ये चीज चेक करेंगे कि क्या इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में अंतर है या नहीं है, वो बाद में डिसाइड करेंगे जब डिराइवेशन करके हम देखेंगे। अभी बस हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से जो वेलोसिटी निकला वो आपका v0 था और यहाँ पे जो वेलोसिटी स्ट्राइक किया लेट से वो वेलोसिटी आपका v1 था। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। क्या किया हमने? कह रहा था कि स्टेशनरी प्लेट है तो हमने एक स्टेशनरी प्लेट ले लिया, इसको हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद ये कह रहा था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, तो हमने एक जेट ड्रॉ कर लिया। अब वो जेट जो पानी निकल रहा होगा किससे निकल रहा होगा? वो आपका कन्वर्जिंग नोजल से निकल रहा होगा। तो ये जो जेट है, जेट का हमने डायमीटर मान लिया
डी, तो यही जब पानी इस पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट करेगा, जो आपका टॉपिक है। उसके बाद हमने बोला कि जब ये यहाँ से पानी निकलेगा तो किसी न किसी वेलोसिटी से निकलेगा। लेट से वो वेलोसिटी क्या मान लिया हमने, v0, और कंट्रोल वॉल्यूम में जो वो आपका जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, लेट से वो वेलोसिटी क्या मान लिया हमने स्टूडेंट्स, v1। क्लियर है? आगे की ओर देखेंगे ये v1 v0 जो है वो आपका सेम है या अलग है, ये सब बात की बात है। आगे की ओर जैसे हम मूव करेंगे वो सारी चीजें हम देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक करें आगे? गुड। तो देखो इधर थोड़ा सा सब कोई, हमें पता है कि ये सारी चीजों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज देखना था, वो था आपका इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, और इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ऑलरेडी हमने सबको पढ़ा दिया। क्लियर है? क्या पढ़ाया? देखो इधर थोड़ा ध्यान से, हमने पढ़ाया फोर्स F इक्वल टू m dv अपॉन dt, देखा था ये कल, है ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इक्वल टू m अपॉन dt इंटू dv लिख सकते हैं। और हमें पता है कि मास को अगर आप टाइम के साथ अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो इसको कहते हो आप m डॉट, क्या कहलाता है आपका, m डॉट, और यही आपका कहलाता है मास फ्लो रेट। पढ़ाए रखे हैं सबको ये बातें, है ना? क्या कहते हैं इसको हम, मास फ्लो रेट। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। और एक चीज, ये जो फोर्स है, ये फोर्स लिख लिया F, यहाँ पे क्या बच गया आपका, dv। और एक चीज देखने वाली बात है कि जो हम आपका यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स हम किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं या फिर y डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो अभी हमारा जो एजम्पशंस है, अभी हम एज्यूम कर लेते हैं फोर्स इन x डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, अभी हम x डायरेक्शन में। क्लियर है? तो जब आप x डायरेक्शन में निकालोगे तो आप यहाँ पे लिख लोगे फोर्स इन x डायरेक्शन Fx इक्वल टू m डॉट इंटू dv। क्लियर है? तो ये फोर्स निकल गया आपका x डायरेक्शन का। क्लियर है? अगर इसी तरह से हम जब y डायरेक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, Fy, तो आप समझ जाओगे फोर्स इन y डायरेक्शन में। और फोर्स इन y डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये भी आगे वाले डेरिवेशंस में प्रूव करके देखेंगे। क्लियर है? जल्दी से इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे हम करते हैं इसको डिराइव और देखेंगे यहाँ से क्या क्या बातें निकलने वाली है। थोड़ा जल्दी से सबको कर लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्लियर है? थोड़ा जल्दी से करो इसको नोट डाउन, फिर देखते हैं थोड़ा सा करके। बहुत इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से करना सबको ही। और हमने बोला था ऑफलाइन के क्लास के टाइम में कि जो इसका डेरिवेशंस आने वाला है वो लॉन्ग डेरिवेशंस होते हैं, तो अच्छे से पेशेंस के साथ करना। और क्वेश्चंस यहीं सबसे किसी भी एक पॉइंट से आपसे पूछ सकता है। चलो, और कोई डाउट्स वगैरह अगर रहे तो वो डाउट्स वगैरह जो आपका ग्रुप है इंस्टीट्यूट का, आप उस पर मैसेज कर लेना, ठीक है? या फिर पर्सनल नंबर भी है इंस्टीट्यूट का, तो आप उस पर मैसेज कर लेना। जैसे भी हो आप कांटेक्ट कर लेना, आपको वहाँ से जो भी डाउट्स रहेगा वो डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? गुड। करते हैं, देखो यहाँ से हमने निकाला फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। थोड़ा इसको और डिराइव करते हैं क्योंकि अभी तो हमारा रिजल्ट आया नहीं है, अभी हमें कुछ और लाना है। देखते हैं क्या लाना है, थोड़ा मिटा दो इसको। गुड। देखो इधर यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट कर लिया फोर्स इन एक्स डायरेक्शन Fx इक्वल टू m डॉट इंटू dv। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद जो रिजल्ट्स आएगा मेन चीजें वो है हमारा। देखो इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर सब कोई थोड़ा फोकस करना इस पे। अभी हमने लिखा था आपका Fx इक्वल टू m डॉट dv, ये लिखा था मैं। थोड़ा देखना इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ Fx इक्वल टू m डॉट dv। dv क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना इधर v2x माइनस v1x। क्या ये सबको समझ में आया? क्या लिखा हमने, v2x माइनस v1x। हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी आप लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? और हमने x क्यों लगा दिया, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं x डायरेक्शन को। क्लियर है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया लिख भी देता हूँ। v2x कहलाता है आपका एग्जिट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और v1x क्या है आपका, इनलेट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक ये दोनों बातें भी क्लियर हो गई। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा गौर करना, थोड़ा इस चीजों को बाद में इसको देखेंगे। थोड़ा सा देखना इधर, थोड़ा जब ये आपका स्ट्राइक कर रहा होगा स्टेशनरी प्लेट पे, जब इस पे ये स्ट्राइक कर रहा होगा तो ये जो पानी है, पानी तो आपका जैसे स्ट्राइक करेगा तो ये तो 90 डिग्री पे मूव कर जाएगा,
सही बात है, ये पानी कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, ये बात भी फिक्स है। यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद पानी तो कहीं तो जाएगा ना, इधर या इधर कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो हमने बोल दिया इधर जो पानी गया, लेट से इसका वेलोसिटी हमने मान लिया v2, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इधर इसका वेलोसिटी क्या माना हमने v2, और इधर की ओर जो मूव किया लेट से इसको मान लिया हमने v2 डैश। क्लियर है। और आगे की ओर ये भी देखने वाली बात है कि क्या आपका v2 और v2 डैश अलग अलग है या सेम है, ये सारी बातें भी देखने वाली बात है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आगे की ओर देखेंगे जब तक। देखना इधर थोड़ा, अभी हमने निकाल लिया फोर्स x डायरेक्शन में कितना है आपका m डॉट v2x माइनस v1x। और एक बात, ये जो फोर्स है ये फोर्स है कौन, ये फोर्स है आपका फोर्स ऑन जेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका फोर्स ऑन जेट, ये जो आपका जेट से जो फोर्स आ रहा होगा वो फोर्स है, वो फोर्स। लेकिन सोचना थोड़ा, जब ये आपका प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा होगा उसके बीच में भी तो कुछ ना कुछ चीजें घटित हो रही होगी, कुछ ना कुछ चीजें हो रहा होगा, तो ये फोर्स ऑन जेट है ना कि ये प्लेट है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूं अब कि क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक था, हमारा मेन टॉपिक तो फोर्स निकालना था एक्सर्टेड ऑन जेट, किस पे निकालना था, स्टेशनरी प्लेट पे। हमें तो स्टेशनरी प्लेट पे चाहिए ना, बट अभी आपने निकाला है, किसको निकाला है, फोर्सेस ऑन जेट, इसके थ्रू जो फोर्स आ रहा है आपने तो वो वैल्यू निकाला है। आपको निकालना था किस पे, प्लेट पे निकालना था। तो अगर मैं कहूँ आपसे निकालने फोर्सेस ऑन प्लेट पे कितना होगा, तो फोर्सेस ऑन प्लेट पे कितना होगा, एक बार सबको ध्यान दो थोड़ा, Fx इक्वल टू m डॉट, ध्यान देना सबको, ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो क्या था v2x माइनस v1x। अब इसको अगर जब आप लिखोगे प्लेट पे, सोचना ये इधर से स्ट्राइक किया, आपको इधर से लिखना है अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जस्ट आपका पलट जाएगा, तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये v1x माइनस v2x। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्यों और ये कहां से आया, याद करो सब कोई, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स तो ये रिएक्शन भी प्रोड्यूस करेगा, दैट जहां से ये आपका फोर्स का वैल्यू आया। आई थिंक अब आपका सबका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, यहाँ तक हमने इधर से फोर्स देख लिया और हमें पता है जितना फोर्स लग रहा होगा रिएक्शन भी उतना का आ रहा होगा, तो हमने उतना का रिएक्शन लिखा दिया। जस्ट ये वेलोसिटी वाला टर्म्स जो है वो आपका इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आया ना, गुड। और एक बात समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, सोचना, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर गया होगा उस केस में जो आपका एग्जिट वेलोसिटी है ये आपका v2x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी आपकी, 0, आके रुक गया वहां पे स्ट्राइक करने के बाद तो रुक गया होगा पानी, तो आपका एग्जिट वेलोसिटी किसके बराबर हो गया आपका, 0 के बराबर। तो यहां से जो आपका फोर्स निकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, f ऑफ x इक्वल टू m डॉट v1, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो खुद ब खुद अंडरस्टूड है कि ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की रहेगी, x डायरेक्शन की रहेगी। क्या ये सबको समझ में आया, क्लियर है। बट अभी भी आप इस फॉर्मूले को रिमेंबर नहीं करोगे, देखना अभी इसको क्या करना है, आगे की ओर हम क्या डिराइव करेंगे वो देखने वाली बात है। पहले यहाँ तक आप सबको ही छापो इजिली, जल्दी 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 से फटाफट। अभी इस डायग्राम को देखो मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप इसको लिखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी। ठीक है, और आई होप कि सबको ही पढ़ रहे होगे, आपकी क्लासेस भी चल रही है, इरिगेशन अभी आपका इन्वायरमेंट का चल रहा है ना, कोशिश करेंगे आपका हाईवे का भी क्लासेस हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, और जहाँ तक हो पाएगा, अभी तो कोरोना के केसेस भी धीरे धीरे तो कम हो ही रहे हैं, तो देखते हैं थोड़ा एक वीक में कैसे सिचुएशंस रहते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ऑफलाइन का देखते हैं, उसके बाद फिर करेंगे क्लासेस वगैरह रिज्यूम आपकी जैसे चल रही थी आपके टाइम टेबल पे, है ना, गुड। बट एक बात ध्यान रखना कि जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो सिंसियरली, वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि अभी आपके ऑफलाइन क्लासेस चल रही है या नहीं चल रही है। आप कैसे भी करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, आप कुछ ना कुछ घर पे स्टडी करते रहो। नहीं कुछ तो अगर आपको कुछ अलग नहीं करना है तो आप एटलीस्ट जितना पढ़े हो अभी तक उसी का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि DSSB का जो पेपर है, अगर मान लो उसने मार्च में एक्सपेक्टेड दिया है, कोरोना के केसेस नहीं इंक्रीज करेंगे, ये बात फिक्स है अब दिल्ली में, तो जो आपका पेपर था हो सकता है मार्च से थोड़ा इंक्रीज करके ये अप्रैल तक ले जाए, लेकिन इससे ज़्यादा डिले वो कभी नहीं करेगा।
क्लियर है। तो अभी भी आपके पास 3 महीना, आप सोचो आपके पास टाइम है 3-4 महीने का, तो आप कोशिश करोगे इसी 3-4 महीने में हमने अपने को कवर करना है। क्लियर है। उसके बाद पता है तुम्हें यूके जेई का भी आ जाएगा पेपर का, जिसका यूके जेई घर है, जिसने फॉर्म भरे हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हो आप सबको, है ना। तो थोड़ा उनके बारे में भी देखते हैं ना। और देखना हाइड्रोलिक्स का, इसलिए हमने बोला था हाइड्रोलिक्स हमने इसीलिए पढ़ाना शुरू किया मेजरली, क्योंकि इस जो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं हमने देखा बहुत सारे एग्जाम्स में आपका हाइड्रोलिक का पोर्शन पूछ रहा है, तो इसको करना आपका जरूरी था, इसलिए हमने ये चीज़ें करा दिया। क्लियर है। और क्लास में हमने बोला भी था कि जब भी कोई एग्जाम्स आएगा, एग्जाम से जस्ट बिफोर हम आपका हाइड्रोलिक करवाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक यहाँ पे हो गया होगा सबका, कर लिया ना, मिटाओ इसको, गुड। देखो इधर सबको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने को फोर्स निकाला था, हमने फोर्स निकाल लिया। देखते हैं थोड़ा सा इस फोर्स को और कैसे करके आगे करके लेके चलेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जो आपका फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला कैसे हम रिमेंबर रखेंगे और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा इसको, इस चीज़ों को। अभी जो हमने फोर्स निकाला वो फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हम स्टूडेंट्स, थोड़ा एक बार लिखो यहाँ पे। फोर्स हमने निकाला यहाँ पे F इक्वल टू m डॉट इंटू V1, ये निकाला था हमने, m डॉट इंटू V1। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझना क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे। देखो इधर m डॉट जो है वो क्या है आपका, मास फ्लो रेट। m डॉट क्या है आपका, मास फ्लो रेट। और हम सबको पता है मास फ्लो रेट m डॉट इक्वल टू होता है रो इंटू ए क्यू। और ये जो क्यू रहता है, ये क्यू क्या कहलाता है आपका, डिस्चार्ज। पता है आप सबको क्यों क्या कहलाता है आपका, डिस्चार्ज। अब समझना एक बात को थोड़ा, हमने पढ़ाया था कंटिन्यूटी क्वेश्चन में भी इसके बारे में बात किए थे। और देखना m डॉट इक्वल टू रो इंटू डिस्चार्ज, क्यू किसके बराबर होता है आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी। याद करो पढ़ाया था हमने। तो m डॉट किसके बराबर हो गया आपका, रो ए वी। सबको पढ़े थे। रो क्या है आपका, डेंसिटी। ए क्या है आपका, एरिया ऑफ द जेट। भी क्या है आपका, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी वेलोसिटी थी आपकी, v नॉट। याद करो यहाँ से जो आपका फ्लूइड निकला था, इसी कारण हमने डायग्राम मिटाया नहीं अभी तक। क्लियर है। यहाँ से जो फ्लूइड निकला उसकी वेलोसिटी कितनी थी आपकी, v नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना अपना। क्लियर है यहाँ तक। तो देखते हैं आगे की ओर चल के थोड़ा m डॉट की वैल्यू पुट करना है यहाँ। तो फोर्स x डायरेक्शन निकल रहा है, देखना यहाँ f ऑफ x इक्वल टू m डॉट की वैल्यू कितनी है, रो ए वी नॉट। और एक्स्ट्रा में क्या बच गया यहाँ पे आपका, v1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। क्या फार्मूला निकल गया, रो ए वी नॉट इंटू v1। लेकिन हमें पता है कि अभी भी आप कुछ अलग फार्मूला पढ़े हो। वो क्या फार्मूला आपने रटा हुआ है, आपने रटा हुआ है रो ए वी स्क्वायर। क्या आपने रटा हुआ है, रो ए वी स्क्वायर। बट हमने पहले बोला था यहाँ पे अपने को रटना नहीं है, अपने को यहाँ पे समझ समझ के करना है। क्लियर है यहाँ तक। ये तो पता चल गया रो ए वी नॉट V1 है। और V नॉट किसको कहते हैं एक बात देख लो, V नॉट था जिस वेलोसिटी से ये निकला होगा नोजल से, और V1 है जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक किया होगा प्लेट पे। क्लियर है। लेकिन अभी भी आपने रटा हुआ है रो ए वी स्क्वायर, बट अपने को रटना नहीं है, अपने को समझ समझ के करना है। आई होप कि यहाँ तक आपने कर लिया होगा सबको ही। क्लियर है। अब समझो जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट कहां से है, पहले वो चीजें समझो। देखो इधर थोड़ा ध्यान से। अब हम क्या चेक करने वाले हैं कि जिस वेलोसिटी से ये निकला है नोजल से और जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, क्या ये दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। सबसे पहली बात कि ये दोनों वेलोसिटी आपका अलग अलग है या फिर दोनों वेलोसिटी आपका सेम है। अगर दोनों वेलोसिटी सेम है तो आपने रट लिया रो ए वी का स्क्वायर। क्लियर है। बट अगर ये अलग अलग होगा फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, रो ए वी नॉट इंटू V1। तो यही गेट सबके पेपर में जो क्वेश्चन आता है, गेट सबके पेपर में ऐसे ही आता है। उस केस में दोनों वेलोसिटी अलग अलग दे देगा, फिर आप उसका स्क्वायर नहीं कर सकते थे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। इसी कारण हमें डेरिवेशंस कराना जरूरी था, इसी कारण हमने डेरिवेशंस कराया। क्लियर है। यहाँ तक आगे बढ़ के चेक करते हैं कि क्या इस दोनों वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है। इस चीजों को भी हम अभी समझते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक। मिटाओ इसको। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसको आगे करके। देखो इसको तो एटलीस्ट एक एक पोर्शन करके हम कंप्लीट कराते जाएंगे, आपका एक एक टॉपिक करके। ठीक है। तो जिससे आपको डिफिकल्टीज भी नहीं होंगे, आप समझ भी सकते हो और इजीली आप डाउट भी पूछ सकते हो मेरे से। तो मैं आपका सारा डाउट्स भी क्लियर कराता जाऊंगा साथ साथ।
क्लियर है? समझना एक बात थोड़ा सा यहाँ से, क्या ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों अलग है या सेम है? समझना एक बात, देखो इधर सबको ध्यान से। लेट से यहाँ का एक सेक्शन नेमिंग कर लो आप, V1 है तो यहाँ पे सेक्शन नेमिंग कर लेते हैं 1। क्या सेक्शन नेमिंग कर लेते हैं? 1। यहाँ पे आपने वेलोसिटी V0 माना है तो लेट से इसका मान लेते हैं सेक्शन नॉट। क्लियर है? या फिर 1 2 कुछ भी मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? हमने मान लिया इसका 0, इसको मान लिया 1, और अपने को पता है कि अगर 2 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में क्या अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बर्नौली इक्वेशन। क्या अप्लाई कर सकते हो आप? बर्नौली इक्वेशन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 2 पॉइंट्स के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो बर्नौली इक्वेशन। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप बर्नौली इक्वेशन यूज कर दो। देख लो कैसे लिखा था, हमने पढ़ाया भी था। P0 अपॉन रो जी प्लस V0 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। इस दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। क्लियर है? नोट का था तो हमने नोट का पूरा लिख दिया, 1 का था तो हमने 1 का पूरा लिख दिया। अब समझ लो एक बात फिर से, आपको मैंने इनिशियल में ही बोला था कि ये जो आपका जेट है वो जेट आपका कैसा है? वो जेट आपका हॉरिजॉन्टल है। और हमने बोला था कि अगर पाइप आपका हॉरिजॉन्टल होगा तो उस केस में आपका Z1 Z2 गया खेलने, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? आपकी 0 के बराबर। और समझना एक बात कि ये आपका जो जेट है, ये जेट आपका कहाँ पे लाइस कर रहा है? ये जेट आपका लाइस कर रहा है, आप बोलोगे सर ये तो एटमॉस्फेयर में लाइस कर रहा है। कहाँ पे लाइस कर रहा है आपका? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ आपका, जेट लाइज इन एटमॉस्फेयर, जेट लाइज इन एटमॉस्फेयर, सो प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक। प्रेशर कौन सा होगा आपका? एटमॉस्फेरिक होगा। और अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है दैट मीन्स P0 ही P1 के बराबर है, और यही किसके बराबर है आपका? P एटमॉस्फेरिक के, मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और अगर हमें पता चल गया कि एक ही प्रेशर है तो ये और ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये भी टर्म्स गया खेलने, ये भी टर्म्स गया खेलने। क्लियर है? तो यहाँ पे बच गया आपका V0 का स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ से 2G भी खत्म हो गया, तो बच गया V1 स्क्वायर इक्वल टू V0 स्क्वायर इक्वल टू V1 और V0 इक्वल टू V1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? V0 किसके बराबर हो गया आपका? V1 के बराबर हो गया। तो जो आपने फोर्स पढ़ा था, देखो कितना मजेदार चीज आ गया। फोर्स जो पढ़ा था F ऑफ x, क्या पढ़ा था आपने? रो ए V0 V1। अब दोनों चीजें सेम है, तो F ऑफ x इक्वल टू रो ए V0 का स्क्वायर। यही तो आपने आज तक रटा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? और फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, F ऑफ x इक्वल टू रो ए V1 का स्क्वायर। क्लियर है? आपको इस दोनों में से जो याद करना है आप याद कर लेना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कि फोर्स एक्जेक्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट क्या होगा, तो आप इसको आप इजीली फॉर्मूले के तौर पे याद कर सकते हो। रो ए वी का स्क्वायर एक ही वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप उसी वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना। क्लियर है? लेकिन गेट के पेपर में इतना आसान नहीं आएगा। वहां पे बस आपसे जज करने के लिए आपसे पूछ लेगा कि जो दोनों वेलोसिटी है वो दोनों वेलोसिटी आपकी अलग अलग है, तो फिर आप क्या करोगे? क्लियर है? और एक चीज, अभी जो आपने इस और इस पॉइंट के बीच में जो आपने बर्नौली इक्वेशन यूज किया है, अभी जो आपका जो जेट था वो जेट आपका हॉरिजॉन्टल है। कैसा जेट है आपका भाई? हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, ये आपका वर्टिकल भी हो सकता है। क्लियर है? तो देखेंगे उस चीजों को। पहले इसको आप थोड़ा जल्दी जल्दी फोटोकॉपी कर लो, फटाफट, देर टाइम नहीं लगाना, एकदम जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट? चलो उसको एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। करें? इस डायग्राम तो मिटा सकते हैं, है ना? ये डायग्राम मैं मिटाता हूं। आई होप कि DSSB का सबका फॉर्म फिलअप हो गया होगा, है ना? मैंने एक बार वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने डाला था DSSB में किसमें आपकी ज़रूरत है
एक्सपीरियंस की किस में ज़रूरत है नहीं। तो उस दोनों चीज़ों में हमने सारी चीज़ें डिस्कस करके बता दिया था कहाँ कहाँ पे यूज है, कहाँ कहाँ पे यूज नहीं है। जो सिविल वाले स्टूडेंट हो, जब आप DSSB का नोटिफिकेशन देखोगे उसमें 8 पोजीशन पे और 9 पोजीशन पे जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है जो डिप्लोमा किए हुए हो। और जो 8th पोजीशन पे था उसका जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें है 52 और 9th पे जो है उसमें आपका पोस्ट है 59। तो टोटल 111 अप्रॉक्स है ना। हाँ, 111 पे आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, और जिसने बीटेक किया हुआ है उनके लिए तो गुड है। वैसे भी सारे आपके पोस्ट आपके लिए एप्लीकेबल है, भर सकते हो। करें आगे, गुड। चेक करते हैं। अभी जो हमारा था जेट वो कैसा था आपका, हॉरिजॉन्टल। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब हम इसको कर देते हैं वर्टिकल। कैसे करते हैं, वर्टिकल। तो हेडिंग करना वर्टिकल, थोड़ा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ नहीं करना, बस एक बातें समझ जाओगे तो वहां से आपका सारा काम हो जाएगा। आप इजीली एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। बट इतना डीप तक पढ़ा रहा हूँ, इतना डीप तक बस वो फिर मेंस और SSC गेट में ही पूछ सकता है, जेईई में तो नहीं आएगा। लेकिन अपने को देखना है, एक बार तो देखेंगे अच्छे से। देखो इधर समझो, मैंने क्या किया, यही आपका एक प्लेट है, प्लेट था, यही आपका स्टेशनरी था। अब हमने जेट को कैसा कर दिया, वर्टिकल। तो यही आपका नोजल है, इसी से आपका फ्लूइड निकल रहा होगा। क्लियर है, यहां तक तो हमने पढ़ा था। ये जो वेलोसिटी निकलेगा, लेट से कौन सा वेलोसिटी था, V0। यहाँ पे आपका ये था कंट्रोल वॉल्यूम, बस हमने जस्ट वहाँ पे हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पे हमने वर्टिकल कर दिया। तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा वो वेलोसिटी क्या है आपका, V1। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। तो देखो इधर हमने इसी को रेफरेंस मान लिया, इसी को हमने नाम दे दिया डेटम लाइन। पढ़े होगे, सारी चीज़ें मेजर करते हैं कहाँ से, डेटम लाइन से। क्लियर है स्टूडेंट, डेटम लाइन से। तो डेटम लाइन से यहाँ का जो आपका सेक्शन है, लेट से ये आपका 1 सेक्शन है, ये आपका नॉट सेक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, लेट से इसको हमने मान लिया h। क्लियर है यहाँ तक। तो जब आप अब बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, बर्नौली इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो इधर सब कोई P0 अपॉन रो जी प्लस V0 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। ऐसे बर्नौली इक्वेशन आप लिख दोगे ना, Z1 कोई नहीं, अगर यहाँ Z1 बोले तो यहाँ Z2, या फिर Z0 था तो ये आपका Z1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझो एक बात को थोड़ा सा। देखो इधर ये जो आपका 1 पॉइंट है, ये तो आपका रेफरेंस पे ही है, डेटम लाइन पे है। दैट मीन्स ये वैल्यू आपका किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ये गया खेलने, ये बचा Z1। Z1 रेफरेंस से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। तो लिखो इसको फिर से, P0 अपॉन रो जी प्लस V0 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1। तो जब Z1 लिखोगे, Z1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, h के बराबर, क्योंकि आपको दिख रहा है रेफरेंस है यहाँ तक कि कितनी हाइट है इसकी, h। बहुत बढ़िया। और हमने एक बात ये भी बोला था अभी, रेफरेंस में जो आपका प्रेशर होगा वो प्रेशर कौन सा प्रेशर है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दैट मीन्स P0 किसके बराबर है, P1 का, और ये P1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जब हमें पता है P0 P1 के बराबर है, तो ये टर्म्स भी गया खेलने, तो ये टर्म्स, ये दोनों टर्म्स क्या हो गया आपका, खत्म। तो आपका वैल्यू बच गया यहाँ से V1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h। बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोल दे रहा हूँ पहले ही, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि SSC जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। SSC जेईई में इतना डीपली आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई इतनी बात। तो एक बात ध्यान देना, आज की लेक्चर का जो आपका मेन टॉपिक था वो यही था आपका फोर्स का वैल्यू। हमने फोर्स भी कैलकुलेट करके हमने देख लिया, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना होने वाला है, रो ए वी स्क्वायर। और अगर आपका पाइप हॉरिजॉन्टल है तो, अगर आपका जेट अगर हॉरिजॉन्टल है तो, अगर आपका वर्टिकल हो जाएगा तो वर्टिकल में आपने देख लिया V0 अगर आपको निकालना है तो इस टर्म्स में आप V0 की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो आज की लेक्चर में हमने यही देख लिया, फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में क्या होगा। जब हम आगे की ओर जाएंगे, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वहां पे हम एक बात ये भी देख लेंगे कि क्या फोर्स वाई डायरेक्शन में है या नहीं है। क्लियर है, फोर्स वाई डायरेक्शन में है या नहीं है, एक चीज तो वो देखेंगे। दूसरी बात,
जो अभी आपका जो प्लेट था वो प्लेट था आपका वर्टिकल पूरा रखा हुआ था, है ना, लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं रहने वाला। जो आपका प्लेट रहेगा वो स्टेशनरी तो रहेगा अभी कल की क्लास में, लेकिन वो आपका कैसा होने वाला है, वो आपका इंक्लाइंड रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, मजा आ जाएगा इंक्लाइंड पे करने में, क्योंकि वो इंक्लाइंड होगा तो किसी न किसी एंगल से होगा, और जब इनिशियल अगर आपका कुछ ना कुछ एंगल होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो बदलेगा, उसका दो कंपोनेंट्स होंगे, तो जब वो पढ़ोगे तो और भी आपको मजा आएगा और भी आपको चीजें समझ में आएगी, जैसे जैसे हम इस चीजों को आगे करेंगे। क्लियर है। और अल्टीमेटली कह रहा हूं कि जो भी चीजें अभी हम कर रहे हैं, इससे जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो ये चीजें आप देखना कितना फायदामंद है इतना डीपली थ्योरी करने का। क्लियर है। अदरवाइज हम फार्मूले भी लिख सकते थे, लेकिन हमने फार्मूले नहीं लिखा, क्योंकि जब आप अल्टीमेटली जब आप क्वेश्चंस बनाओगे वहां पे जो मेजरली आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है वेलोसिटी ट्रायंगल। तो देखना कितना आसान हो जाएगा वेलोसिटी ट्रायंगल को। क्लियर है स्टूडेंट। ओके, घर पे रहो आप लोग, सबको ही और अच्छे से रहो। ओके स्टूडेंट्स।